नियमित और धैर्य के साथ की गई मेहनत हमेशा सकारात्मक परिणाम देती है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। आज का जो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इत्मीनान से एक एक चीज़ सुनिएगा, आप समझिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि हिंदी ग्रेड सेकंड का नया पाठ्यक्रम है जो जारी है, जो कर दिया गया है। ये पूर्णतः नया पाठ्यक्रम है हिंदी ग्रेड सेकंड की भर्ती के लिए, सेकंड ग्रेड की भर्ती के लिए। तो एक एक चीज़ समझिएगा, क्या क्या चीज़ें हटा दी गई है, क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई है, किसका क्या ज़्यादा रोल रहेगा, वो सारी चीज़ें हैं जो समझिएगा अच्छे से। वीडियो को लाइक कर दो, आप अभी कमेंट करके लिख देना अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया, आप ये पूछ लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना वीडियो को, ताकि जिन लोगों को पता नहीं है अभी क्या कुछ कैसे क्या होना है, तो वो भी देखकर लाभ प्राप्त कर सकें। पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसमें 5600 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, वहाँ पर मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। देखिए, हमने निःशुल्क रूप से यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट की तैयारी, फर्स्ट और सेकंड की तैयारी करवाई जा रही है, और बाकी का पाठ्यक्रम भी हमारा चल रहा है, सारा करवा दिया जाएगा। चलिए समझते हैं हम एक एक चीज़ को। तो नया पाठ्यक्रम जारी हो गया। सबसे पहली बात, जो पहला खंड है व्याकरण वाला, ठीक है, सेकंड पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर जीके के अंदर भी बिल्कुल माइनर सा बदलाव हुआ है, ज़्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ उसमें। सेकंड पेपर हिंदी के अंदर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के अंदर, इसमें क्या था, पार्ट वन के अंदर क्या था, व्याकरण थी, और व्याकरण में थोड़ी बहुत तब्दीली की गई है। तो व्याकरण तो यूँ समझिए कि कंप्लीट आपको बहुत ज़बरदस्त करनी है, व्याकरण का वेटेज ज़्यादा रहेगा। तो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में आपको स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण देखना। शब्द वर्गीकरण केवल स्रोत के आधार पर, तत्सम तद्भव विदेशी। शब्द वर्गीकरण व्याकरण आधारित, जिसमें विकारी अविकारी शब्दों का परिचय, भेद और उपभेद। व्याकरणिक कोटियों में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य। शब्द रचना में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। शब्द ज्ञान में पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य का स्वरूप, वाक्य रचना में पदक्रम, अंग भेद, भेद, उपभेद। यानी यूँ कहें कि व्याकरण तो कंप्लीट है पूर्णतया। वाक्य शुद्धिकरण, विराम चिन्हों का परिचय, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश और पद्यांश, आदि प्रश्न। यानी कि जो नवीन हिंदी व्याकरण चलती है, पहले चलती थी 9 से 12 के लिए व्याकरण वाली, और अभी नई वाली पुस्तक चलती है, तो उसमें जितना पाठ्यक्रम दिया गया ना, यूँ कहे कि सारा का सारा पाठ्यक्रम है जो समाहित कर दिया गया है। और इसका जो आ पार्ट आता था पिछले सिलेबस में, ए पार्ट तो ये था, और दूसरा पार्ट आता था खंड ए के अंदर आ पार्ट। उसके अंदर क्या था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली जो किताबें हैं, 9 से 12 वाली किताबें लगभग 170-80 के तकरीबन उसके अंदर पार्ट हो जाते हैं, इतनी रचनाएं हो जाती है। तो वो पाठ्यक्रम है जो, यानी यूँ कहें 9 से 12 वाली जो किताबें हैं, वो सारी की सारी क्या है साहब, हटा दी गई है इस बार। वो सारी की सारी क्या है, हटा दी गई है। तो यूँ समझ लिए वो हटा दी गई, तो व्याकरण का वेटेज कुछ ना कुछ ज़्यादा रोल रहने वाला है, व्याकरण का वेटेज कुछ ना कुछ ज़्यादा रहेगा, या यूँ कहे कि महती भूमिका अदा करेगी यहाँ पर व्याकरण साहब। ठीक है, ये तो इसमें बदलाव हुआ है। यानी कि 9 से 12 वाला का मामला है जो वो क्लोज हो गया, वो चैप्टर क्लोज हो गया। 9 से 12 वाले पार्ट आपने को नहीं पढ़ने। और अब कि सर हमें तो समय खराब हो गया, इतने दिन तक पढ़ लिया, तो आपने अगर इतने दिन तक 9 से 12 वाला पार्ट पढ़ भी लिए तो वो काम ही आने वाले हैं। क्योंकि जो कवि परिचय आपने इतने अच्छे से देखा है, तो वो हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर काम आ जाएगा। कवि परिचय तो इतिहास तो बदलेगा नहीं, क्योंकि कवि तो वही रहने वाले इतिहास में भी। और जो पार्ट है आपने अच्छे से व्याख्या वगैरह पढ़ी है उनकी, वो सारी की सारी व्याख्या जो है, आप जब सेकंड ग्रेड में चयनित हो जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा, तो स्कूल में पढ़ाओगे तो सही ना। तो पढ़ाओगे तो अभी आपने पढ़ लिया तो उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कुछ ना कुछ दृष्टिकोण ही आपका व्यापक हुआ है, समझ ही विकसित हुई है आपकी उनके प्रति। तो अब 9 से 12 वाली किताबें नहीं पढ़नी है, कवि परिचय जरूर देख लीजिएगा। फिर अब मैं तो यही कहूँगा आपको, कवि परिचय भी आपको इसलिए देखना है क्योंकि साहित्य इतिहास है जो मजबूत होता रहे, इस वजह से आपको मैं बोल रहा हूँ। तो पाठ को नहीं पढ़ना, केवल कवि परिचय आप देख सकते हैं अपने साहित्य इतिहास को मजबूत करने के लिए। चलिए साहब, तो ये हो गया खंड 2 के अंदर आते हैं, सेकंड पार्ट में आते हैं स्नातक स्तर वाला। स्नातक स्तर में वही मामला है, शब्द शक्तियाँ, भेद है, उदाहरण है काव्य की रीतियाँ, गुण है, काव्य दोष है, श्रुति कटुत्व है, ग्राम्यत्व है, अप्रतित्व, क्लिष्टत्व है, अक्रमत्व है, दुष्क्रमत्व है, अलंकारों में श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगति, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास व मानविकरण। ये कुछ कारणवश टेक्निकल सिस्टम की वजह से हटा दिया गया था।
अलंकार और छंद वाली क्लासेज ये मैं वापस जल्दी ही अपलोड कर दूंगा बहुत बढ़िया ढंग से, ठीक है। नए सिरे से नए तरीके से वीडियोज बनाकर। छंदों में द्रुत, विलंबित, हरिगीतिका, कवित, सवैया, दोहा, सोरठा और चौपाई। वैसे कि 2018 में जो वैकेंसी हुई थी उस समय जो अलंकार छंद वगैरह मैंने पढ़ाए थे वो क्लासेज तो अभी भी अपलोड है। रस के अंदर वही रस का स्वरूप, रसावय और रस भेद, ठीक, रस के भेद और यहाँ पर शामिल कर दिए गए इस बार। अब देखिए यहाँ पर बदलाव हुआ है साथियों। स्नातक स्तर वाला जो पाठ्यक्रम है अपना, उसके अंदर जो आ पार्ट है, ब पार्ट, जो पहले आ पार्ट चल नाम लिखा था अब ब पार्ट कह दो उसी को। तो यहाँ पर उसमें क्या था, हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण, काल विभाजन, प्रमुख प्रवृत्तियां और रचना, रचनाकार, केवल इतनी सी लाइन दे रखी थी। बिल्कुल मतलब कि सेकंड ग्रेड में मोटा मोटा आता था केवल साहित्य इतिहास का सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण और काल विभाजन, ये हो गया। फिर आदिकाल की ओर बढ़ते हैं तो आदिकाल की काव्य धाराएं, उसकी आदिकाल की प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाएं और रचनाकाल। भक्तिकाल की तरफ आते हैं तो काव्य धाराएं, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाएं, रचनाकार। रीतिकाल में वही काव्य धाराएं, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकार, रचनाएं और रचनाकार। आधुनिक काल में पद्य का इतिहास। अब देखिए पद्य के इतिहास में ध्यान रखना, जितना दिया है उतना ही ध्यान रखना आपको। भारतेंदु युग को देखना है, द्विवेदी युग को देखना है, छायावाद को देखना है, प्रगतिवाद को देखना है और नई कविता को देखना है। आधुनिक काल में गद्य का विकास में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और संस्मरण, इन चीज़ों का है जो देखना है। यानी यूं कहूँ मैं, हिंदी साहित्य का इतिहास अब थोड़ा और विस्तृत आएगा और अंकों का मामला यहाँ पर भी थोड़ा है जो बढ़ सकता है। आगे बात समझ में, तो व्याकरण वाला पोर्शन ज़्यादा आएगा और ये अपने साहित्य इतिहास वाला पोर्शन भी ज़्यादा आएगा सेकंड ग्रेड के अंदर, क्योंकि 9 से 12 वाले पार्ट है जो हटा दिए। तो साहित्य इतिहास पर विशेष है जो जोर देना है, व्याकरण पर विशेष है जो दिमाग लगाना है साहब। और ये सह के अंदर ये पार्ट बिल्कुल वैसा का वैसा ही पहले शामिल था, अब अलग से लाइन लिख दी है। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय और देवनागरी लिपि। इसकी मैंने 3 क्लासेज डाल रखी है, 1-2 क्लासेज और रहेगी, वो है जो मैं और करवा दूंगा। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास ये पहले भी था, अब भी है, ठीक है मामला। अब देखिए साथियों, अब स्नातक स्तर, ये द पार्ट, स्नातक स्तर में द पार्ट और किया। इसमें द पार्ट में क्या है, कुछ तो वही है, कुछ एक बदलाव किया जो मैं बता दूंगा। हमने कबीर ग्रंथावली अपने चैनल पर पढ़ाना प्रारंभ कर चुके हैं। 3-4 दिन में क्लासेज नहीं हुई शादी की व्यस्तता के कारण। कबीर ग्रंथावली में साखियाँ हमने पढ़ ली, साखियों में जो प्रथम 5 अंग वो देख लिए, उसकी साखियाँ देख ली और 10 पद दिए गए हैं। पद है जो हम जल्दी ही प्रारंभ कर देंगे, या तो हो सकता है अभी इस क्लास के बाद में वो क्लास मिल जाए या फिर कल। 10 पद देखेंगे। संपादक श्याम सुंदर दास। तुलसीदास रामचरितमानस, बालकांड, कोई बदलाव नहीं है। सूरदास ब्रह्मगीत सार देखना है आपको, वही प्रथम 20 पद है। रामचंद्र शुक्ल संपादक, मीराबाई प्रथम 20 पद देखने। परशुराम चतुर्वेदी संपादक, बिहारी रत्नाकर प्रथम 20 दोहे देखने। सूर्यमल मिश्रण वीर ससे की प्रथम 20 दोहे, संपादक नरोत्तम दास स्वामी, नरेंद्र भानावत, लक्ष्मी कमल। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको है जो करवाऊंगा। रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र प्रथम सर्ग, जयशंकर प्रसाद कामायनी श्रद्धा सर्ग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब का चिंतामणि भाग 1, जिसमें केवल उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, ये देखना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बदलाव होगा, ध्यान से देखिएगा इस बदलाव को। मोहन राकेश साहब की लहरों के राजहंस, वो का वो है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का खून का टीका, यादवेंद्र शर्मा चंद्र खून का टीका, ये नया जोड़ा गया है, ये नए पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, तो ये भी आपको करवाया जाएगा, निश्चिंत रहिए। कहानियों की हम बात करें तो कहानियों में उसने कहा था, कहानी तो पहले भी थी, उसने कहा था किसकी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब की, लेकिन उसमें एक कहानी थी जहाँ लक्ष्मी कैद है पिछले वाले पाठ्यक्रम में, तो उसको हटा दिया गया। यहाँ पर क्या जोड़ दिया, पूस की रात, प्रेमचंद साहब की बहुत अच्छी कहानी है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको। पूस की रात कहानी जोड़ दिए। पटाक्षेप नहीं होगा है तो भारद्वाज की है, ये जोड़ दिया है। एक और जिंदगी मोहन राकेश को हटा दिया है, और एक थी परिंदे निर्मल वर्मा की, उसको भी हटाकर उजाले के मुसाहिब विजयदान देथा, इनको रखा है। यानी कि पिछले वाले सिलेबस में जो कहानियाँ थी उनमें केवल उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, केवल ये एक कहानी रखी है, बाकी जहाँ लक्ष्मी कैद है उसको हटा दिया, एक और जिंदगी को हटा दिया, परिंदे निर्मल वर्मा, इन तीनों को हटाकर पूस की रात, पटाक्षेप नहीं होगा और उजाले के मुसाहिब, इन तीनों कहानियों का है जो
जोड़ दिया है साहब। ये क्या है, नए पाठ्यक्रम में शामिल है साहब। तो ये भी आपको करवाई जाएगी। बहुत अच्छा पाठ्यक्रम है। अब आप पर निर्भर, आप इसको किस प्रकार से तैयार है जो करते हैं। देखिए साहब, पिछला जो पाठ्यक्रम था उसमें हम खंड 3 की बात करें, तीसरे खंड में आते हैं हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ। पिछले पाठ्यक्रम में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दे रखी थी शिक्षण विधियाँ कि अनुकरणात्मक विधि है, इकाई विधि, प्रत्यक्ष विधि, इस प्रकार से करके 25 से एक विधि थी। और उसमें बाद में आके अंदर दे रखा था भाषा शिक्षण के प्रमुख शिक्षण कौशल, सूक्ष्म शिक्षण योजना, दैनिक पाठ योजना, इकाई पाठ योजना, तो वो था। अब यहाँ पर इसमें इस तरीके से कर दिया और कुछ ऐड कर दिया। ऐड क्या कर दिया साहब, तो देखिए खंड 3 के अंदर भी 2 पार्ट कर दिए, 2 भाग कर दिए हैं। भाषाई कौशलों के विकास हेतु निम्नांकित पक्षों के स्वरूप का शिक्षण: श्रवण, उच्चारण, वर्तनी, वाचन, सहस्वर व मौन, अभिव्यक्ति, लिखित और मौखिक। ये देखना आपको। हिंदी की जो विभिन्न विधाएं हैं उन विधाओं का शिक्षण, उनकी शिक्षण विधियां, पाठ योजना निर्माण, इकाई व दैनिक निर्माण योजना में, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण। यानी कि रीट के अंदर जो शिक्षण विधियां पढ़ते हो उनका सारा का सारा मैटर है जो यहाँ पर कुछ और एडवांस चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण, रीट में देख ही रहे हो आप मामला। भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग, रीट में देख ही रहे हो मामला। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन देख रहे हो, सतत एवं समग्र मूल्यांकन देख रहे हो, पाठांतर्गत, पाठोपरांत, पाठ के अंतर्गत मूल्यांकन क्या होता है, पाठ के बाद पाठोपरांत मूल्यांकन क्या होता है, वो सब चीज़ें। तो यूँ समझिए ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो नई जोड़ी गई है कुछ विशेष। तो कंप्लीट सिलेबस आपके समझ में आ गया होगा और पर्टिकुलर किस भाग को कितना वेटेज दिया जाएगा, किस भाग से कितने सवाल और कितने अंक आएंगे, ये स्पष्ट नहीं किया गया। लेकिन आप यकीन मान के चलिए कि जो साहित्य इतिहास वाला पोर्शन है, पार्ट है, वहाँ से और व्याकरण वाले पार्ट से हैं जो सवाल ज़्यादा आएंगे, थोड़ा सा उनका वेटेज ज़्यादा बढ़ेगा। आप यूँ समझ के चल सकते हैं। वही 300 मार्क्स वाला है, 150 सवाल है और 2 आवर 30 मिनट्स है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं साहब। तो ये था अपना पाठ्यक्रम। एक एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। 9 से फिर सुन लीजिए, 9 से 12 वाली किताबें नहीं पढ़नी है और पढ़ ली, अभी तक पढ़ ली आपने जितनी भी, वो आपके भविष्य में काम आएगी जब लग जाओगे, चयनित हो जाओगे तो बच्चों को पढ़ाने में। तो पढ़ा हुआ तो वैसे ही बेकार नहीं जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो 9 से 12 वाली जो किताबें हैं उनका परिचय, यानी कवि की परिचय, केवल कवियों का परिचय, राइटरों का परिचय, वो अगर आप पढ़ लेंगे तो इतना सा होगा कि आपका साहित्य इतिहास है जो मजबूत हो जाएगा। और साहित्य इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हो और यकीनन साहित्य इतिहास के सवाल आपको वहाँ से मिल जाएंगे। थोड़ा सा आप बाउंडेशन में आ जाएंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगी कहाँ से साहित्य इतिहास के सवाल है जो पूछे जा सकते हैं। तो व्याकरण और साहित्य इतिहास को और तगड़ा करना है। बाकी चीज़ें जो है लगभग वही है, कुछ कुछ चीज़ें जोड़िए। कहानियों में 2-3 कहानियाँ जोड़ दी है, पहले वालों को हटा दिया है साहब। तो यह था पाठ्यक्रम। अगर आपकी कोई चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा आप, यथासंभव बताने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो, सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। यहाँ पर जितना भी पाठ्यक्रम नया जुड़ा है सारा आपको करवाया जाएगा और बिल्कुल निःशुल्क रूप से करवाया जाएगा। पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो को सूचना मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।